नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब मरे हुए परिजनों का धोखा सामने आ जाए। बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में ये मंज़र देखते हैं जब उनके मरे हुए परिजन जो होते हैं, जब वो इस दुनिया से उनका कोई भी लव्ड वन चला जाता है, उसके बाद उसकी हकीकत का मालूम पड़ता है कि उन्होंने क्या किया था। कई दफ़ा बहुत सी औरतों को अपने पति के विषय में पता चलता है कि उनके संबंध थे पराई स्त्रियों से, या उन्होंने कोई और औरत रखी हुई थी, और ये अक्सर खुलासा उनकी डेथ के बाद होता है। बहुत लोगों को पता चलता है कि उनके किसी बड़े बूढ़े ने प्रॉपर्टी में लेके उनको धोखा दिया, या किसी भाई ने कोई घपला किया, या किसी बहन ने कोई वो किया, या किसी भी फैमिली मेम्बर ने जो इस दुनिया में नहीं है, या कोई अन्य किस्म का धोखा, कोई रिश्ता तोड़वाने का, कोई और षड्यंत्र का खुलासा होता है जिसको आप बहुत ही अच्छा समझते थे परिजन को, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर अब उसकी जो असलियत समझ आई है, पता लगी है, तो उससे ये लगता है कि भाई हम किस इंसान को अच्छा समझते थे, किस इंसान को हम बढ़िया मानते थे, वो इंसान तो बहुत ही बेकार था, ख़राब था, हमारे अंगेज था, हमारी खिलाफत में था। तो जब ये पता लगता है तो अक्सर दिल भी टूटता है, समझ नहीं आता कि क्या करें, और ये निष्कर्ष नहीं हो पाता कि अब कैसे उस इंसान को वही रिस्पेक्ट दें, वही प्यार दें, वही इज़्ज़त के साथ उसको याद करें। मैक्सिमम लोग उस टाइम जब ये हकीकत सामने आती है कि कोई फलाना धोखा सामने आता है, तो उस पर्टिकुलर परिजन को लेके, उसकी जो है मृत परिजन को लेके, या तो फिर गालियाँ देने लगते हैं या उसे कोसने लगते हैं। ये अनगिनत डिस्कशंस चालू हो जाती हैं कि भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया, या ऐसे था तो वैसे क्यों था, और ये कैसे हो गया, दुनिया भर के सवाल। तो आप कंटिन्यूअसली उस मरे हुए परिजन को याद भी करते रहते हो, आपके मन में सवाल भी फूटते रहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया आपके साथ, और एक प्यार की जगह एक नफ़रत पलने लगती है। तो उनके निमित्त फिर जब दान की बात आती है, श्राद्ध की बात आती है, या अन्य कोई ऐसे रिचुअल्स की बात आती है जो मृत्यु के बाद परफॉर्म किए जाते हैं या मृत परिजनों के निमित्त होते हैं, उनको करने में फिर आपकी वो उत्सुकता नहीं रहती। आपको एक डीमोटिवेशन लगने लगता है, और कहीं न कहीं ये भाव मन में आता है कि किस इंसान के लिए हम कर रहे हैं, जिस इंसान ने हमारे से इतनी बड़ी बात छुपाई, जिस इंसान ने हमसे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई, जिस इंसान ने हमारे साथ फ़रेब किया, जो इंसान हमें धोखा देता रहा। तो स्वाभाविक है किसी भी इंसान का इस तरीके से रिएक्ट करना, और ऐसी सिचुएशन में जहां आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते, आप उनको बोल भी नहीं सकते, आप उनसे लड़ भी नहीं सकते, और बस अब आप उनकी याद लिए बैठे हो, वो अच्छी यादें जो उन्होंने आपके चारों तरफ बिल्ड की थी, और साथ में वो बुरी यादें जो उनकी हकीकत के रूप में, उस धोखे के रूप में आपके सामने आई हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए दोस्तों? बहुत लोग इस स्थिति से गुजरते हैं तो यही सवाल करते हैं कि हम क्या करें। दोस्तों, आपको अपना फ़र्ज़ नहीं भूलना, अपना कर्म नहीं भूलना। ऐसे मृत परिजन के निमित्त भी दान करें, ऐसे मृत परिजन के निमित्त भी श्राद्ध करें, ऐसे मृत परिजन के निमित्त भी जो आपसे बन पड़ सकता है करें। देखो, ये सबसे बड़ा ईश्वर ने संकेत उनको भी दिया, आपको भी दिया कि धोखा किसी भी तरीके से इंसान को वो जो है गुड बुक्स नहीं प्रोवाइड करता, वो यादों में अमरता नहीं प्रोवाइड करता। आपने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी, जहाँ आप उस इंसान को इतना ज़्यादा याद करते थे, उसका धोखा मिलने के बाद वो उस प्यार से याद करने की, उस तड़प से याद करने की जो अनुभूति है, वो घटना शुरू हो जाती है। कहीं न कहीं आप ये समझना शुरू कर देते हो कि वो पर्टिकुलर मेंबर इस लायक नहीं था कि आप उसको उस शिद्दत से याद करो, या उस दीवानगी से याद करो, या उस तड़प से याद करो, या उससे मिलने की कामना रखो। हाँ, बहुत लोग ये कामना रख सकते हैं पूछने के लिए, भाई क्यों तुमने ऐसा किया, पर मैक्सिमम लोग आगे फिर मूव ऑन भी इजीली होने लगते हैं देख के कि भाई फलाना इंसान तो धोखेबाज था, किसके लिए हम आंसू बहा रहे हैं, किसके लिए हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, किसको मिलने के लिए हम तड़प रहे हैं, जबकि वो इंसान तो हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेलता रहा। तो आप इस बात को समझिए कि कोई भी इंसान अगर इस जीवन में फ़रेब से, झूठ से, धोखेबाजी से जीवन को जीता है, तो वो कभी भी अमर नहीं हो पाता, ना किसी की यादों में, ना दुनिया में। उसकी आत्मा एक साधारण आत्मा से तुच्छ आत्मा बन जाती है, और जिस तरीके से नॉर्मल जानवर मरते हैं, कोई भी इंसान ऐरा गैरा आपकी नज़रों में मर जाता है, वही उसकी
एक पोजीशन हो जाती है आपके घर में, आपके जज्बातों में, आप उसको वो मान नहीं देते। तो हर इंसान को समझना चाहिए, अगर आप अपनों से धोखा करोगे तो इज़्ज़त खो बैठोगे, मान खो बैठोगे, दिल में से जगह निकल जाएगी, दिल में आपकी जगह नहीं रहेगी, जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कहता आप क्षमा कर दो उसे, पर्टिकुलर मेंबर को, आप बस उनके बारे में सोच सोच के अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। पर उनके निमित्त एक फ़र्ज़ के तौर पे, एक अपने रिश्ते के तौर पे, एक जिम्मेदारी के तौर पे जो भी दान हो सकता है, जो भी बन पड़ सकता है, जो भी श्राद्ध बन पड़ हो सकता है, वो ज़रूर करें, ताकि आप अपना कर्म अदा करें बिना ये सोचे हुए कि इसने क्या किया था। क्योंकि आपको, आपके लिए सिर्फ वो एक आत्मा है जिसको आगे की गति दिलाने के लिए, आपके घर का पितर है, उसको आगे की गति दिलाने के लिए आप बस उसके निमित्त दान कर रहे हैं, उसके निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं, उसके निमित्त अदर डेथ रिचुअल्स कर रहे हैं। उससे ऊपर आपको कोई भी मन में भावना नहीं रखनी चाहिए, ना आपको रोना चाहिए, ना आपको खुश होना चाहिए। बस अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि इतना ही रोल उस इंसान का था, वो ख़त्म हो गया, अब मुझे आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, ज़िंदगी में बाकी जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, उनका ध्यान रखना है, उन पे ध्यान देना है, और जो चला गया वो चला गया। तो ऐसे मृत परिजन को भी सबक मिल जाता है, अगर वो एक्टिव हैं पितर रूप में, कि तुमने धोखा किया, सामने वाले को तुम्हारे धोखे का पता लगा, तो अब सामने वाला इंसान तुम्हारे धोखे को लेकर ना रो रहा है, ना तुम्हें गाली दे रहा है, बल्कि उसने तुम्हें भुला दिया है, वो आगे बढ़ गया है अपनी जीवन में, उसने अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा किया, तुम्हारे निमित्त दान किया, पर तुम्हें याद कर कर के वो परेशान नहीं हो रहा है और अपने जीवन में मूव ऑन कर गया है। तो ऐसे पितर भी इस बात को फिर रियलाइज़ करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलता है कि अगर तुम धोखा दोगे तो तुम भी किनारे कर दिए जाओगे, तुम्हें भी कोई याद नहीं करेगा, तुम्हें भी वो कोई सम्मान नहीं देगा। अक्सर जब हम पितरों को याद करते हैं, उनके निमित्त कुछ भी अच्छे शब्द बोलते हैं, अक्सर जब भी हम याद करते हैं तो हमारे मुँह से यही निकलता है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उन्हें मुक्ति दे। तो जब आप याद ही नहीं करोगे तो ये शब्द भी आपकी जुबान से नहीं निकलेंगे। और अक्सर याद में कहे हुए शब्द, जब आपकी आत्मा रो रही होती है, अक्सर एक, यूँ कह लीजिए, सच होने की काबिलियत रखते हैं, और अक्सर पितर को इससे बेनिफिट मिलता है। जब आप याद भी नहीं करोगे, ना ये शब्द बोलोगे, तो कहीं ना कहीं एक कमी पितर महसूस करेगा उस आशीष की, उस प्यार की, जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये भी एक अपने आप में एक सबक है उनको, कि आप इस तरीके के षड्यंत्र करके, धोखा देके, अपने परिजनों को धोखे में रख के आप जीवन जीते रहे। ये तो खैर कुदरत का प्रारब्ध था, और आपका प्रारब्ध था कि आपने मृत्यु को प्राप्त किया, पर अब सामने वाले लोग भी आपके प्रति वो प्यार, वो आशीष नहीं रखेंगे जो पहले रखते थे। उन्होंने आपके निमित्त जो भी करने थे रिचुअल्स, वो कर दिए, अब वो भी जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। तो जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा, व्याकुल ना हो। और ये ज़िंदगी में अक्सर होता है, अगर उनके जीते जी आपको पता लग जाता उनके धोखे का, तब भी आप कोई ना कोई या डिसीजन लेते ही, या तो उनके साथ रहते या नहीं रहते, या बात करते या नहीं करते। और अक्सर जीवन में हमारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे मिल जाते हैं जो हमें धोखा देते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, धोखा देते हैं, षड्यंत्र करते हैं, पर हम फिर भी जीवन जीते रहते हैं। तो उसी भावना के साथ जीवन जीते रहिए, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, आपको आगे बढ़ना होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादर से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो आप मेरी ध्वनि ज़रूर मंगाइए, घर में चलाना शुरू कीजिए। हर तरीके का ब्लैक मैजिक कट जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, नज़र दोष टोक हाय ख़त्म हो जाएगा, काम नहीं बनते हैं, घर में शादी नहीं हो रही है, झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, हर चीज़ का निदान हो जाएगा धुनी से। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा भूत प्रेतों से, नेगेटिविटी से, हर तरीके की हाय से, नज़र से आपका बचाव होता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।